कृष्णा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हम 20 लीटर वाली गाय का पालन कर रहे हैं और हम 20 लीटर वाली गाय अपने डेयरी फार्म पे रख रहे हैं तो हमें 20 लीटर वाली गाय को पूरा साल का खिलाने का खर्चा और पूरा साल का कितना हमको उससे प्रॉफिट होगा, आज सारा कैलकुलेशन के साथ मैं आप लोग को बताने वाला हूं। और इससे पहले कहूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो लगाऊं तो आप तक पहुंचती रहे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, इसमें जो माइनस प्लस होगा वो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन किया हूं, मेरा जो खिलाने का तरीका है और उसका दूध निकालने का तरीका है, उसके आधार पे मैं अपना पूरा कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूं। दोस्तों, जो हमारी 20 लीटर की गाय है उसको हम पर डे अगर 6 केजी भूसा खिला रहे हैं तो 6 केजी के हिसाब से अगर हम पूरे साल का भूसे का दाम निकाल रहे हैं तो हमें 15,120 रुपये पड़ता है। हमारी गाय 20 लीटर वाली एक साल में 15,120 रुपये की भूसा खा जाएगी। उसके बाद दोस्तों, हरा चारा की बात करते हैं। अगर हम पर डे हरा चारा उसको 20 केजी भी दे रहे हैं तो अगर 2 रुपये केजी हमें हरा चारा कॉस्ट पड़ रहा है तो लगभग समझ के चलिए कि 14,400 का पूरा साल का उसका हरा चारा का हो जाएगा। तो उसके बाद हम दाना की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम जब उसका दूध ज़्यादा रहता है 3 महीने तक या 6 महीने तक उसका दूध हमको अच्छा खासा मिलता है, तो हम वहाँ पे उसको दाना का जो रेट है वो 8 केजी पकड़ के चला हूँ, तो मैं 45,000 का दाना उसको 6 महीने में खिला रहा हूँ। उसके बाद दूसरा दाना का बात कर ले दोस्तों, तो 6 माह उसका जब दूध कम हो जाता है तो उसमें हम 32,400 रुपये का उसका दाना खिला रहा हूँ। दोस्तों, इसमें मैं कैल्शियम का भी ऐड कर दिया हूँ। पर डे 100 ग्राम जो कैल्शियम है उसको दाना में ही ऐड करके उसका खर्चा मैं जोड़ दिया हूं, ताकि जो भी खर्चा आप उसमें आएगा तो कैल्शियम भी उसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम दोस्तों अगर टोटल खर्चे का बात कर लेते हैं तो हमारी टोटल खर्चा गाय पे जो आ रहा है पूरे साल का, वो भूसे का आ रहा है 15,120 रुपये। उसके बाद हरा चारा का आ रहा है 14,400। उसके बाद 6 महीने का जो दाना का है उसका आ रहा है 45,000। उसके बाद जो 6 महीने का दाना उसका आ रहा है 32,000। अगर इस हिसाब से दोस्तों हम कैलकुलेशन करके चल रहे हैं तो हमें 1,06,920 रुपये का पूरा साल का एक हमारी 20 लीटर वाली गाय का खर्चा आ रहा है। आप अच्छे से इस खर्चे को दोस्तों ऐड कर लीजिएगा। इसमें आपके हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा का हेरफेर नहीं होता है, क्योंकि आप किस आधार पे किस तरीके से अपनी गाय को खिला रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस खर्चे के हिसाब से भी आप अपनी गाय को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। इससे इतने खर्चे से दोस्तों क्या होगा कि आपकी गाय टाइम पे प्रेग्नेंट होगी, उसको प्रेग्नेंट होने में कोई समस्या नहीं होगी और दूध में भी बनी रहेगी, और आने वाले समय में जब वो अगले ब्यात में आएगी उस टाइम में भी अच्छा खासा आपको दूध देगी। तो इस रोटेशन से मैं अपना चला के रखता हूँ, निकाल के रखता हूँ। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं उसके दूध का। तो जो हमें दूध गाय का मिलने वाला है 3 महीना जब वो अपने पीक पॉइंट पर रहेगी, तो हम 20 लीटर के हिसाब से कैलकुलेशन करके चल रहे हैं, तो हमें 1800 लीटर दूध मिल रहा है उसका 3 महीने में। उसके बाद जो दोस्तों अगर 3 महीने के बाद हमारी गाय सीमन ले लेती है तो दूध में उसका गिरावट आता है, तो हम उसके हिसाब से पकड़ के चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम पर डे उसका 17 से 18 लीटर भी दूध पकड़ के चल रहे हैं तो हमें 3 माह में वो देगी 1530 लीटर दूध। मतलब कि 6 महीने में, पहले 3 महीने में हमें 1800 लीटर दूध दिया, उसके बाद 1530 लीटर दूध दिया, फिर उसके बाद 3 महीने में 1170 लीटर दूध दिया। आप ये पूरा टोटल दूध का कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों तो 4,500 होता है। यानी कि आपको एक गाय पूरे 9 महीने में 4,500 लीटर दूध दे रहे हैं। मैं 9 महीने ही पकड़ के चला हूँ, हालांकि 10 महीने 11 महीना भी गाय दूध देती है, पर 9 महीना मेरा पकड़ने का रीज़न है कि हमें 1 साल के अंदर में उस गाय को ड्राई करके और उससे फिर दूसरा ब्यात लेकर के हमें अपना नया इनकम चालू करना होता है। तो इसके लिए मैं 9 महीने पकड़ के चला हूँ। 2 महीने उसको ड्राई में डाल दीजिए, 11 महीने, और उसके बाद आपकी गाय अच्छे से तैयार होकर आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में होगा कि हमें 4,500 यानी कि 4,500 लीटर दूध हमें एक गाय से मिल चुका है, जो कि पूरे 1 साल में। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं दोस्तों, अगर 4,500 लीटर को 35 रुपये में, 35 रुपये नॉर्मल तो आपको हर जगह पे रेट मिलने ही वाला है, क्योंकि आपको अभी डेयरी में भी 35, 36 या 37 रुपये लीटर मिलता है, पर मैं कम से कम 35 रुपये ही पकड़ के चल रहा हूँ। तो कि 35 रुपये के हिसाब से हमें 1,57,500 रुपये का दूध हमें गाय से मिल रहा है। तो अगर आप इसको 40 में बेच पा रहे हो, 45 में बेच पा रहे हो, 50 में बेच पा रहे हो, तो आपको लाख रुपए तक प्रॉफिट जा सकता है। अगर आप 50 में बेच रहे हो तो आप 1 लाख भी कमा सकते हो। पर 35 रुपये के हिसाब से दोस्तों अगर हम दूध बेच के आ रहे हैं तो हमें इतना उसका दूध का पैसा आ रहा है। उसके बाद जो हमारा दूध का पूरा टोटल पैसा आएगा हमें 1,57,500 रुपये आएगा। उसके बाद जो हम खर्चा 1,06,920 रुपये अगर इसमें से माइनस करते हैं दोस्तों, तो हमें टोटल जो प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला है 50,580 रुपये। अगर हम 35 रुपये लीटर भी दूध सेल कर रहे हैं तो एक गाय हमें 1 साल में 50,500 रुपये का प्रॉफिट आराम से कर देगी। इसमें
कटौती नहीं है दोस्तों। अगर आपकी गाय पूरी तरह से स्वस्थ रहती है, कोई बीमारी नहीं पकड़ता है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है, कोई मेडिकल कॉस्ट नहीं उसके ऊपर आता है, तब जाके अगर आपकी गाय बीमार पड़ती है, मेडिकल कॉस्ट आता है, तो इसमें कम ज़्यादा हो सकता है। तो आपको दोस्तों पूरे अच्छे से मैं वीडियो समझा दिया हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। इसमें जो थोड़ा कैलकुलेशन है आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप अपने गाय को क्या खिला रहे हो, नहीं खिला रहे हो। ये मेरा खिलाने का कैलकुलेशन है, तो मैं इस तरीके से अपना डेयरी फार्म पे सर्वाइव करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 10-15 हज़ार का इधर उधर होगा, ज़्यादा का हेरफेर नहीं हो